वन डायमेंशन में किस तरीके से रिलेटिव मोशन की इक्वेशन यूज़ करते हैं, ये मैं आप लोगों को सिखा रहा था। आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा टू डायमेंशन में किस तरीके से रिलेटिव मोशन की इक्वेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। देखो यार, इसकी बेसिक इक्वेशन मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से ड्राइव करा चुका हूँ, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी ले लो, जैसे ये ए है, एक ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर बी है, बहुत कुछ आपको पहले से क्लियर है। ठीक, एक ऑब्जर्वर मान लो ये सी है, तीन ऑब्जर्वर लिए हमने। मान लीजिए ए के रेस्पेक्ट में बी का पोजीशन वेक्टर ये है r1 rb विद रेस्पेक्ट टू ए, और मान लीजिए इसकी जो भी वेलोसिटी हो वो अभी आ जाएगी, और b के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर ये है rc विद रेस्पेक्ट टू b, और मान लीजिए a के रेस्पेक्ट में c का पोजीशन वेक्टर ये है rc विद रेस्पेक्ट टू a। ठीक है, इस तरह से ये पोजीशन वेक्टर है। अब बताओ इन तीनों में रिलेशनशिप कैसे जनरेट करते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के जनरेट करते हैं। तो अब देखिए यार, फिजिक्स धीमे धीमे आसान होती जा रही है। तो ट्रायंगल लॉ से बताइए दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, तो क्या लिखेंगे बताइए? आर सी विद रेस्पेक्ट टू ए बराबर क्या लिखेंगे बताइए? आर सी विद रेस्पेक्ट टू बी प्लस आर बी विद रेस्पेक्ट टू ए। भाई ये वेक्टर बराबर दिस प्लस दिस, तो वही मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका मैं आपको जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट किया था वहीं पे समझा चुका था कि अगर ये सी है तो सी से स्टार्ट करना है। ठीक है, और ए पे जाके ख़त्म करना है, और बीच में हम ये जो बी लिए हुए हैं इसको मैं कहता हूँ कोई इंटरमीडिएट फ्रेम, इसको मैं कहता हूँ कोई इंटरमीडिएट फ्रेम। ये सब हमारी आपकी बात हो चुकी है। तो ये तीनों ऑब्जर्वर के पोजीशन वेक्टर्स में रिलेशनशिप है। और एक बात और आपको अलग से बता चुके थे कि अगर मान लीजिए ये यहाँ पर कोई P है और ये यहाँ पर मान लीजिए कोई Q है, ये बातें हो चुकी हैं। तो अगर Q देखोगे P के रेस्पेक्ट में तो ये वेक्टर आएगा, और अगर P को देखोगे Q के रेस्पेक्ट में तो ये वेक्टर आएगा। तो ये वेक्टर होगा आपका RQ विद रेस्पेक्ट टू P, और ये वेक्टर होगा P विद रेस्पेक्ट टू Q। ये हमारी आपकी बात हो चुकी है। इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है बताइए? दोनों के मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है आपस में? अपोजिट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए? आर पी विद रेस्पेक्ट टू Q, आर पी विद रेस्पेक्ट टू Q बराबर, इसके डायरेक्शन अपोजिट है तो इसका माइनस साइन लगाएंगे, और मैग्नीट्यूड में दोनों वेक्टर क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये लिखा जाएगा आर क्यू विद रेस्पेक्ट टू P। ओके, फिर ये बात मैंने आप लोगों को अलग से बताई थी कि कभी भी यहाँ पे चेंज करना हो तो यहाँ पे एक माइनस साइन लगा के क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। एक ये इक्वेशन आपको याद रखनी होती है और बहुत ही आसान है। हालांकि ये सारी बातें आपकी हमारी हो चुकी हैं। अब देखिए इस पोजीशन वेक्टर के रिलेशनशिप को एक बार और डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव होती है वेलोसिटी, तो हमको जो रिलेशनशिप मिल जाएगी वो किस में मिल जाएगी? वेलोसिटी में मिल जाएगी। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट और कर दीजिए, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ c विद रेस्पेक्ट टू a बराबर, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ c विद रेस्पेक्ट टू b प्लस वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a। ठीक, फिर वेलोसिटीज को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको रिलेशनशिप किस में मिलेगी? एक्सीलरेशन में, क्योंकि वेलोसिटी का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। तो एक रिलेशनशिप हमको मिल जाएगी एक्सीलरेशन में, c विद रेस्पेक्ट टू a बराबर एक्सीलरेशन ऑफ c विद रेस्पेक्ट टू b प्लस एक्सीलरेशन ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a। ठीक है, ये हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। हमारी आपकी सारी बातें हो चुकी हैं। पॉज करके उसको इतना उतारो, इतना पॉज करके आराम से उतारो। ये मैंने आपको पुराना थोड़ा थोड़ा रिवाइज कराया है सारी बातें। अब इस पर हम 7-8 क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे बेसिक क्वेश्चंस, तो आपके फंडे एकदम से क्लियर होने लगेंगे, और बहुत मेहनत से करने हैं यार। ठीक है, चलिए हटाएं। चलो, जैसा देखिए ये क्वेश्चन है, आराम से देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फिर आप। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब देखिए ये डायग्राम को मैं खुद ही एक्सप्लेन करूंगा, तो लैंग्वेज मैंने लिखी नहीं ज़्यादा। एक ए पार्टिकल है जो हॉरिजॉन्टली जा रहा है,
और कुछ नहीं दिया होता है तो ग्राउंड फ्रेम से जा रहा है, तो ये ग्राउंड फ्रेम से 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। बी ग्राउंड फ्रेम से 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। आपसे पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए एंड ए विद रेस्पेक्ट टू बी। आराम से देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए बी विद रेस्पेक्ट टू ए, बी विद रेस्पेक्ट टू ए का मतलब क्या हो गया, ये जो हो गया ये तो हो गया ऑब्जर्वर ए, और बी कौन हो गया बताइए, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जर्वर हमेशा किस में होता है, रेस्ट में होता है। यार ये काफी महत्वपूर्ण बात होती है, इसलिए मैं इसको बार बार लिखता हूं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। ठीक, बच्चों को कंफ्यूजन आता है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो अब देखिए ए पर बैठकर आप बी को देखेंगे तो ये ए बनाया आपने, यहां पर ये बांगड़ू बैठाया, रेस्ट। ठीक, अब आप बी को देख रहे हैं, हल्का सा दूर बना दिया जानबूझ के, अब आप इसको देख रहे हैं। तो देखिए बी के पास जो अपना होगा ग्राउंड फ्रेम से वो कोई नहीं छीन सकता, वो एज इट इज रहेगा। तो बी के पास ग्राउंड फ्रेम से अपना क्या था, 10 मीटर पर सेकंड की ये वेलोसिटी। ठीक, अब ए पर बैठकर जब आप देखेंगे तो जो कुछ ए के पास होगा वो इसको अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, ये काम अभी तक हम 1D में कर रहे थे, अब 2D में आप देख रहे हैं। तो देखिए ये मिलेगा इसको 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब देखो जब भी ये रिलेटिव वेलोसिटी वाली बात होगी, अपोजिट देने वाली, उसको मैं हमेशा रेड कलर से दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिए ए के रेस्पेक्ट में ये बी को आप देख रहे हैं, तो अब जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो इन दोनों वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ से निकलेगा आंसर। इसलिए बहुत डिटेल वेक्टर पढ़ाया हूं। अब जो वेक्टर आपने वहां सीखा था इसको यूज करोगे रिलेटिव मोशन में तो बहुत ही यूज होना है, आपको मजा आने लगेगा अगर कॉन्फिडेंस है तो। अच्छा, ट्रायंगल लॉ से ज्यादा पैरेललोग्राम का यूज करूंगा मैं पूरे रिलेटिव मोशन में। तो एक वेक्टर ये और एक ही है, प्लीज दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये और दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा 45 पर जाएगा। ये सब छोटी छोटी बातें याद होनी चाहिए। तो देखो ये रिजल्टेंट वेक्टर 45 पे जाएगा, तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, और ये एंगल बताइए कितना आएगा, 45, एंगल 45। तो चाहो तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। देखो ऐसे वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए का वेक्टर क्या आएगा, देखो ये क्या बताइए, -10i प्लस ये क्या बताइए, 10j। कौन सा लॉ लगा दिया, पैरेललोग्राम लॉ, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, और ये इसका रिजल्टेंट है जो कि आपको एरो से दिख रहा है। ये आपको फीलिंग आ रही है कि ए के रेस्पेक्ट में बी इधर जा रहा होगा, ये रास्ता होगा इसका, ये होगा। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो ये होगा असल में पाथ ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। बात क्लियर है, ये पाथ ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, और बाद बाकी अगर आप इसको यूनिट वेक्टर में एक्सप्रेस करेंगे तो इस तरीके से आएगा, यूनिट वेक्टर में एक्सप्रेस करेंगे तो ये आएगा, और बाद बाकी ज्योमेट्रिकल मेथड से ये आएगा। प्लीज यार ये बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी अगर आपको ये ड्रॉ करना आ गया, और मोशन यूनिफॉर्म है तो ये पाथ कभी भी चेंज होगा नहीं। एक्सीलरेटेड होता तो कहानी बाद में क्या होती वो अलग मुद्दा है, लेकिन फिलहाल तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसी डायरेक्शन में हमेशा के लिए चलता चला जाएगा। अब यही काम आप बी पर बैठ के ए को बना लो, एकदम आसान होगा। देखिए बी पर बैठ के ए को बनाओ, चलिए मैं बना के दिखाता हूं, पॉज करके ट्राई कर लो, एकदम आसानी से आ जाएगा। हटाएं, चलिए देखो देखो अब देखिए ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो अब ये यहां पे ऑब्जर्वर हो गया, और इसको हमेशा किस में लेना है, ऑलवेज एट रेस्ट, ऑलवेज एट रेस्ट। ठीक है, तो ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट में, और ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये सब बात है, और ऑब्जर्वर बी है, तो देखो बी को पहले आप बना लो इधर, कितना आसान है, और इसके ऊपर ये बांगड़ू बैठा दिया, और ये किस में लेना है आपको, रेस्ट में, और इस पर बैठ के आप ए को देख रहे हैं। चीजें देखिए कितनी आसान होती जा रही हैं, इसको आप देख रहे हैं। तो ए के पास ग्राउंड फ्रेम से जो अपना होगा वो एज इट इज रहेगा, तो ए के पास ग्राउंड फ्रेम से ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी, तो ये एज इट इज रहेगी 10 मीटर पर सेकंड, और जो कुछ बी के पास होगा वो ए को अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। तो ग्राउंड फ्रेम से बी ऊपर की तरफ जा रहा था, तो ये नीचे की तरफ इसको ये मिलेगा 10। ठीक, इसको एक ऊपर हटा दूं, यहां से कोई दिक्कत तो नहीं, ये ठीक। और अगर बी इसको देखेगा तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट आएगा, वही पैरेललोग्राम लो। देखो
ये तो ये जो वेक्टर होगा ये होगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। क्लियर हुआ? दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, आपस में इक्वल मैग्नीट्यूड है, एंगल ऑब्वियसली 45 आ जाएगा। ये सब याद होना चाहिए, बहुत वेक्टर में याद कराया हूं। और बाद बाकी अगर आप यूनिट वेक्टर में लिखोगे तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी बराबर आ जाएगा 10I माइनस 10J। क्लियर? और अब देखिए मोशन यूनिफॉर्म है, कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, तो जो ए होगा बी के रेस्पेक्ट में इस पाथ पे से चलता चला जाएगा, तो ये आ जाएगा पाथ ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। यार मजबूत कर लीजिए, रिलेटिव मोशन की चीज है। पूरे काइनेमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटिव मोशन होता है, जो पूरी मैकेनिक्स में यूज होना है। आपको बहुत बेसिक से चीजें सिखाते आ रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको। ठीक, चलिए पॉज करके उतारिए। ठीक है, एकदम क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, हिलेगा दूर से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड इन एयर, मतलब हवा में उछाल दिए गए दो पार्टिकल, दोनों के फोटो बन रहे हैं ए और बी, फ्रॉम पॉइंट ओ, ओ पॉइंट यहां पर है, ये कॉमन पॉइंट है ओ। ठीक है, एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन देम एट टी इक्वल टू 0। तो देखिए यार, ये क्वेश्चन करने को मैं ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकता हूं, पर मुझे अननेसेसरी मसल्स नहीं बनाने हैं। ठीक है, मुझको अच्छे रास्ते से फिजिक्स सिखानी है, और ऊपर से अभी रिलेटिव मोशन पढ़ा रहा हूं, तो रिलेटिव मोशन के फंडे ही सिखाना चाह रहा हूं। अभी मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं ग्राउंड फ्रेम से भी बताऊं, इससे भी बताऊं। जहां चीजें सिंपल होंगी दोनों फ्रेम बता के चलूंगा, लेकिन जहां बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा एक ही फ्रेम बताऊंगा। तो रिलेटिव मोशन का यूज कराना है। सबसे पहले बताइए, जब दोनों पार्टिकल हवा में आ जाते हैं तो इन पर ग्रेविटी तो तुरंत लगी रहा होगा, इस पर भी ग्रेविटी लग रहा होगा, इस पर भी ग्रेविटी लग रहा होगा। जब आप ए पर बैठ के बी को देखोगे तो ग्रेविटी ऊपर दोगे तो कैंसिल आउट, और बी पर बैठ के ए को देखोगे तो ग्रेविटी ऊपर दोगे फिर कैंसिल आउट। कहने का मतलब ग्राउंड फ्रेम से दोनों के मोशन पैराबोलिक होंगे, प्रोजेक्टाइल होंगे 2D वाला, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, मतलब वेलोसिटी लगातार बदलेगी। लेकिन ए पर बैठ के बी को देखोगे या बी पर बैठकर ए को देखोगे तो मोशन यूनिफॉर्म होगा, ग्रेविटी कैंसिल आउट करेगा। ठीक है, ग्रेविटी कैंसिल आउट करेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक सुंदर बात और है, ध्यान से सुनिए। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर लें, इसी क्वेश्चन में अगर ये डाटा नहीं होता तो कंपोनेंट करते, पर यहां पर शायद कंपोनेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं पड़ रही है अभी समझाता हूं। आने को तो कंपोनेंट से भी आएगा, ऐसा थोड़ी कि नहीं आएगा। देखो इसलिए नहीं पड़ रही है, यहां पर बता दूं, ये 37 और 53 90 होता है, तो ये जो एंगल होगा ये 90 होगा। और जब 90 आ जाए ना, तब तो आप कंपोनेंट मत ही करो, तो आपके लिए आसान होता है। क्योंकि यार कंपोनेंट करके भी तो वेक्टर्स को 90 पे ही लाते हैं। अरे यार, कंपोनेंट करने का उद्देश्य ही वेक्टर्स को 90 डिग्री पे अपीयर कराना होता है, और पहले से ही 90 पर है। एक ऑब्जर्वेशन है, और अगर आपको ऑब्जर्व नहीं हो पाता है तो खुशी से कंपोनेंट कीजिए, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए बहुत आसान आ जाएगा। ठीक है, अब चाहे बी को ए पर बैठ के देख लो, चाहे ए को बी पर बैठ के देख लो। चलिए ए पर बैठ के बी को देख लेते हैं, तो हम देख लेते हैं बी विद रेस्पेक्ट टू ए। कोई दिक्कत नहीं। अब ए तो तुरंत रेस्ट में आ जाएगा जैसा कि आपको आता है, तो ए अपना यहीं आ गया, ये रेस्ट। अब आप बी को देख रहे हैं, ठीक। अब देखिए बी जो भी जाएगा, पहला यहां बना देता हूं, ये बी, तो बी के बाद जो अपना होगा वो रहेगा, 40 रहेगा। इसको कौन ले जाएगा? ठीक, अपना ये तो ग्राउंड फ्रेम से। बाद बाकी आपको पता है इस पे जो ग्रेविटी होगा नीचे की तरफ, ठीक है, तो ये इसको ग्रेविटी ऊपर मिलेगा, तो वो तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। ठीक है, अब ये देख रहा है इसको, इसका ग्रेविटी खुद का इधर लग रहा होगा। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी इसके पास 30 इधर थी, ध्यान रखना इसके परपेंडिकुलर थी ये लाइन। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर देखिए ये 90 है, तो अब ये इधर थी तो इधर मिलेगी इसको 90 डिग्री पर, ये इसके 90 30 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये एंगल 90 आएगा। ये वेक्टर थोड़ा बड़ा है, इसको बड़ा कर देता हूं। ठीक, ये 40। ठीक, इन दोनों का रिजल्टेंट ये तो ये आएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। अब बताइए 1 सेकंड में ये कितना चल जाएगा?
डी इक्वल टू सीधे सीधे डेल्टा टी इंटू वी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। अब देखिए ये 40 है, ये 30 है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो सीधे सीधे कितना आएगा बताइए, इस वेक्टर का स्क्वायर प्लस इस वेक्टर का स्क्वायर, क्योंकि एंगल दोनों में कितना है 90 डिग्री, सीधे पाइथागोरस थ्योरम। 30 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, ये होता है 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। कुछ है ही नहीं, तो बताइए जो सेपरेशन आ जाएगा डी 1 सेकंड में वो आ जाएगा 1 इंटू 50 इक्वल टू 50 मीटर। एकदम आसान लगा होगा, पॉज करके उतार लीजिए आप लोग, पॉज करके उतार लीजिए, ठीक है भाई। यहां पर एक तो बात मैंने ये यूज की कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो कंपोनेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है सर हमको स्टैक ना करे, तो मैं कहूंगा कंपोनेंट कर लो, आंसर मैच कर जाएगा। इतना खुद करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं करूंगा तो ऑब्वियसली लेंदी सी होती चली जाएंगी ना, इतना करिए आप एकदम आसानी से। ये वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम बनाना बड़ा जरूरी है, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, चलो अब देखिए एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। ये ए बी सी डी 4 पार्टिकल है। ए मूव कर रहा है 16 मीटर पर सेकंड से, कुछ नहीं दिया है तो ग्राउंड फ्रेम से। बी मूव कर रहा है लेफ्ट में 2 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड फ्रेम से, और सी मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से 37 के एंगल पर। अब यहाँ इसके कंपोनेंट पहले ही कर लो, चलो कर लेते हैं लो कंपोनेंट। ये बताइए कितना आ गया, 20 cos 37, cos 37 होता है 4/5, तो 4/5 इंटू 20, 5 चौक 20, 16 आएगा, ठीक। इधर जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा 20 sin 37, और sin 37 होता है 3/5, तो 3/5 इंटू 20, 5 चौक 20, 4 3 12, 12 आएगा, ठीक। और ये रेस्ट में दिया हुआ है। अब कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी सी डी विद रेस्पेक्ट टू ए। एक कर देता हूं, बाद बाकी 2 खुद कर लेना, एकदम आसान है। तो आपको वेलोसिटी ऑफ बी सी डी बतानी है ए के रेस्पेक्ट में, तो देखिए ए के रेस्पेक्ट में बताएंगे। फिर दूसरे पार्ट में पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ ए सी डी बतानी है बी के रेस्पेक्ट में। फिर बतानी है वेलोसिटी ऑफ ए बी और डी विद रेस्पेक्ट टू सी। ओके, क्लियर है बात, ठीक। तो एक हम कर देते हैं जो आपको पसंद हो। सी के रेस्पेक्ट आखिरी वाला कर दें, चलो आखिरी कर देते हैं, ठीक है। कोई करा लो, एक करा लो, 2 आप खुद करेंगे, 2 खुद करेंगे आप। तो देखिए सबसे पहले ए यहां पे लिख देता हूं, ए विद रेस्पेक्ट टू सी, 3 डायग्राम बनाता हूं। बी विद रेस्पेक्ट टू सी, दूसरा डायग्राम यहां बनाता हूं। और डी विद रेस्पेक्ट टू सी, सबके वेलोसिटी डायग्राम बना देता हूं। और ये अब क्वेश्चन यहां से हटा देता हूं, ठीक है, कुछ है ही नहीं। देखो ए विद रेस्पेक्ट टू सी, सी ऑब्जर्वर है, ठीक। तो सी देखो, अब ए के पास जो अपना है वो दे दो। अपना क्या था 16 मीटर पर सेकंड नहीं लिख रहा हूं। अब सी के पास जो है इसको उल्टा दे दो। तो सी देखिए 16 से इधर जा रहा है और 12 से इधर जा रहा है, तो उधर वाला 16 उल्टा होकर इधर मिलेगा। देखो कितना आसान। और देखो ये कैंसिल आउट कर गया, ये सब भी ये सीखना चाहिए। और जो उसके पास ऊपर था 12, वो कंपोनेंट नीचे मिलेगा, 12 ये मिल गया। ये दोनों कैंसिल आउट कर गए। तो बताइए यहां पर अगर हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी, तो ये आएगा -12 j कैप, एकदम आसान। बी करके देखो। अब बी देखो ये है, तो बी के बाद जो अपना वो रहेगा, अपना क्या था इसके पास 2 मीटर पर सेकंड, एकदम आसान। और जो कुछ सी के पास है वो इसको उल्टे डायरेक्शन में मिलेगा भैया। तो क्या है जरा, 16 इधर है तो 16 इधर दे दो, लो दे दिया। 12 ऊपर है तो इधर दे दो, ये दे दिया, लो। कुछ है ही नहीं। 16 + 12 कितना होगा 18, तो मिला के रेजिस्टेंट किधर आएगा, इधर। क्लियर, इसको हटा दूं यहां से, इसी में लिख दूंगा आंसर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये कौन है, बी। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सी, बताइए इधर कितना आएगा, -18 i कैप प्लस 12 -12 j कैप, एकदम आसान बच्चों वाला क्वेश्चन। क्लियर। अब देखिए डी विद रेस्पेक्ट टू सी, तो डी रेस्ट में, तो डी अपना कुछ है ही नहीं इसके पास, तो जो कुछ सी के पास था वो सब कुछ इसको उल्टे डायरेक्शन में मिल जाएगा। तो देखिए ऊपर की तरफ 12 था तो नीचे इसको 12 मिल जाएगा, ये रह लो 12। और लेफ्ट में 16 था तो 16 इधर मिल जाएगा, तो दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। ये सब बनाना सीख लो।
ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू सी का वेक्टर, और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे इसको यूनिट वेक्टर फॉर्म में, तो विद रेस्पेक्ट टू सी ये आ जाएगा -16i -12j। एकदम आसान, कुछ है ही नहीं भाई। रिलेटिव मोशन पढ़ते पढ़ते चीज़ें आसान होती चली जाएंगी, और पूरी फिजिक्स कुछ ऐसी है भाई, समझ लो। इसमें मैकेनिक्स की खुशबू आती है रिलेटिव मोशन में। तो पॉज करके उतारिए, मैं हटाता हूँ। ये 2 था, हट गया मुझसे, ठीक है। देखें अगला क्वेश्चन, देखिए एकदम आसान लग रहा होगा। चलिए क्वेश्चन खत्म हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल मेथड टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी। यार इसमें कुछ नहीं है, हम अलग से हेडिंग डाल के और थोड़ा पढ़ाई दे रहे हैं। इसमें असल में बात यह है कि थोड़ा सा एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ जो मैं काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ करता हूँ। इवन जब रिवर फ्लो के क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ मजा आ जाएगा। हालांकि अभी भी इससे पहले भी मैं वही सिखा रहा था जो अब बताने जा रहा हूँ, पर अब थोड़ा हेडिंग डाल के और बता रहा हूँ अलग से। देखिए इसमें मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ, हालांकि सिखा चुका हूँ। 2 लाइनें मान लीजिए, इनके बीच में जो भी एंगल है मान लो थीटा है, ठीक है। एक पार्टिकल ये है ए, ये इधर जा रहा है v1 से। एक पार्टिकल बी है, यही तो सिखा रहे थे, अभी भी यही सिखा रहे थे, ये v2 से जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, और भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इस लाइन पे जा रहे हैं, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो अब देखिए डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम कहाँ से है? ये है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। प्लीज यार देख लो, मजा आने वाला है आपको। यही सब चीजें कठिन लगती हैं। ये ग्राउंड फ्रेम से है। अब मैं ए को देखता हूं बी पर बैठकर, और बी को देखता हूं ए पर बैठ के। ये डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं आपको। हालांकि यार अभी भी तो यही बता रहा था, पर अलग से हेडिंग डाल के सिखा रहा हूं। तो देखिए बी विद रेस्पेक्ट टू ए, अब डायग्राम का ही रोल है केवल। अब कंपोनेंट फॉर्म में कम लिखूंगा, डायग्राम का रोल है। तो ए कौन हो गया? ऑब्जर्वर, और ये ऑलवेज एट रेस्ट, ये हमेशा रेस्ट में होगा। तो ए को आप रेस्ट में ले लीजिए। अब देखिए बी को बनाएंगे, ये ए रेस्ट में आ गया, ठीक है। ये ए, बी के पास जो अपना है वो रहेगा, क्या है बताइए? v2, ठीक। ये बी है, और जो कुछ ए का है वो उसको उल्टे डायरेक्शन में मिलेगा। तो देखो यहां पर अच्छे से विजुलाइज करने के लिए एंगल थीटा था, तो इस लाइन के अपोजिट तो दोगे, तो इस लाइन के अपोजिट देखो, इस लाइन को यहीं से बना लो, ठीक। ये लाइन थी, इसके अपोजिट देखो ये ए, ये v2, बस इसका रोल है। अब देखिए यहां पे ये एंगल थीटा था कि नहीं था थीटा? तो ये एंगल कितना बचेगा बताइए? 180 माइनस थीटा। ये सब ज्योमेट्री सीखो, बहुत मजा आने वाला है। ये ज्योमेट्री सीखो। ये v2 दे दिया हमने, v1 होगा, क्योंकि v1 था ना। अब देखिए इसका जो रिजल्टेंट होगा, ध्यान से देखना, वो ये वेक्टर ये आएगा, ये वेक्टर आएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। ये आएगा वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a, ठीक। और अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो देखिए वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a का मोड अंडर द, ये सब सीखो प्लीज। इस सब से ही तो आपको मजा आने वाला है। बड़े अच्छे केस हैं। तो देखिए एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा नहीं है, 180 माइनस थीटा है। तो बताइए वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बताया था हमने? देखो ये था v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस अल्फा। अल्फा मैंने जानबूझ के लिखा है, असल में जानबूझ के लिखा है क्योंकि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है बताइए? ये 180 माइनस थीटा, ये अल्फा की वैल्यू है। क्लियर हुआ? अल्फा की वैल्यू यहां पर कितनी है? 180 माइनस थीटा। और बताइए कॉस 180 माइनस थीटा आएगा, ठीक है, तो वो होता है माइनस कॉस थीटा, याद रखना। तो ये आ जाएगा, थोड़ी जगह नहीं है, किधर लिख दूं? इधर लिख दूं? चलो यहीं लिख दूंगा, थोड़ी इसको रूट को छोटा कर लेता हूं, बराबर अंडर द रूट। तो ये आएगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा। दिस इज योर आंसर। यार आदत डाल लो, बहुत मजा आने वाला है इन चीज़ों से, बहुत यूजफुल चीज़ें। वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम, ये एंगल वेंगल सब देखना, ये रिजल्टेंट, ये सब यूजफुल पॉइंट है, पूरी मैकेनिक्स में लगते हैं, समझ लो। इतना पॉज करके उतारो, इतना पॉज करके उतारो।
ठीक है, देखिए क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बेहतर मजा आने वाला है। देखो क्वेश्चन देखो, अब जैसे ए देखो इधर जा रहा है, बी ऊपर जा रहा है, ठीक है, हालांकि अभी भी यही कर रहे थे, पर अब डायग्राम पर फोकस करना है। मतलब मैंने एरो बनाया, वेक्टर बताना है ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो देखो आपको देखना है ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो अब तक ये चीजें क्लियर हैं, ये ऑब्जर्वर होगा और एट रेस्ट लेना है, ये अब तक क्लियर हो चुका है। ये ऑब्जेक्ट होगा, ये सब आप अब तक आप सीख गए। तो ए ऑब्जेक्ट है, तो पहले बी को बनाइए आप, दो लाइन ये रही आपकी, बी ए है, यहां पर ऑब्जर्वर बिठा दीजिए एट रेस्ट, क्लियर। ए देखिए ए है, ए के पास इधर अपना क्या 20, ये इसको देख रहा है, जो कुछ बी के पास होगा वो इसको देंगे अपोजिट डायरेक्शन में। बी 10 से ग्राउंड फ्रेम से ऊपर जा रहा है, तो देखो इसके लिए रेड कलर मैंने स्पेशली यूज किया था, ये 10, और इन दोनों का रिलेटेड देखो ये, कोनो दिक्कत नहीं। तो ये आएगा वेलोसिटी ऑफ बी, बी विद रेस्पेक्ट टू ए। और अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ये कर दें, इसको हटा दें, डायग्राम को हटा दें, चलो इसको। तो वेलोसिटी ऑफ बी, ये तो एरो बनाई दिया, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए का एरो अंडर द रूट। तो देखिए दिस वेक्टर का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, तो फॉर्मूला यही था v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a बराबर अंडर द रूट, देखिए जरा ये कितना है 10, तो इसका आ जाएगा 100 प्लस वो कितना है 200, 200 का 400 आएगा, 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू कॉस ऑफ, दोनों के बीच का एंगल देखो 90 होगा, तो 90 लिखेंगे, ये क्या बन जाएगा 0। तो वेलोसिटी सॉरी मोड है ये, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए का मोड, ये भी मोड है, बराबर अंडर द रूट, ये 100 प्लस कितना आ जाएगा 500, तो ये आ गया 10√5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर, 10√5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एकदम आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अभी आपको कई चीजें कराएंगे इसमें हम आपको, ठीक है। एक इसका न्यूमेरिकल डाटा लेके कराता हूँ, इस क्वेश्चन पर मैं बाद में आता हूँ, पहले बैक पेज पे जाके एक न्यूमेरिकल डाटा का सवाल कराता हूँ पहले आपको, ठीक है, इसी पेज पर कराता हूँ। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल मैं कराता हूँ पहले इस पर, ये काफी फेमस क्वेश्चन है मैकेनिक्स का। मान लो ये 53 का एंगल है, ठीक है, ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये इस पे मान लीजिए इधर आ रहा है, इसको स्मॉल एम कह रहा हूँ, इसको कैपिटल एम कह रहा हूँ, ये मान लीजिए कुछ 50 मीटर पर सेकंड ले लो, चलो ठीक। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ नॉर्मल सी बातें हैं जिनको लेके बच्चे पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं कि सर क्या दिया क्या नहीं दिया है। अरे यार कुछ नहीं, बहुत आसान दिया। देखो यार खुद बताइए, आप अपनी इन आंखों से देखिए जो भगवान ने आपको दी है, यार जो कैपिटल एम है वो इधर ही तो जा रहा होगा, तो ये जो वेलोसिटी होगी ना, ये ग्राउंड फ्रेम से होगी, ये ग्राउंड फ्रेम से होगी, यार ग्राउंड फ्रेम से इधर जा रहा होगा। पर आप खुद बताइए, अब देखिए ये एरो इधर दिया है, तो इस एरो के अलावा ये कहां से जा रहा होगा? ये ग्राउंड फ्रेम से नहीं जा रहा होगा। आंखों से देख के बताइए, जो ऑब्जर्वर यहां बैठा होगा वो कहेगा इसको इधर जा रहा है। अगर नहीं भी दिया होगा, जैसे मैं इसको रोक लूं तो आप इधर जाता दिखेगा, तो असल में इस पर बैठे हुए ऑब्जर्वर के लिए इधर जा रहा होगा। ये कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एरो दे दिया उतना सफिशिएंट है। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए कि एरो दे दिया भाई, ये वाला एरो ग्राउंड फ्रेम से ही बनेगा और ये वाला एरो स्मॉल एम का कैपिटल एम पर बैठकर ही बनेगा। तो प्लीज यार अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है इसमें कि स्मॉल एम 50 मीटर पर सेकंड से विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम जा रहा है। ये क्वेश्चन वाले का बड़मपन हो सकता है कि आपको ये लिखकर भी दे दे, पर अगर लिखकर नहीं भी देगा तब भी आपको समझना होगा कि ये एरो ग्राउंड फ्रेम से बन ही नहीं सकता, ग्राउंड फ्रेम से नहीं बन सकता। ये स्मॉल एम का ये एरो कैपिटल एम पर बैठकर ही बनेगा। ये बात मान लो मेरी, आप समझ गए। तो इसमें फेमस क्वेश्चन ये है कि फाइंड वेलोसिटी, वेक्टर बना रहा हूं,
स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम। स्मॉल एम का वेक्टर कैपिटल एम पर बैठ के बनाना है, वो तो दिया हुआ ही है, फालतू की बात कर रहे हो, गलत पूछ लिया सवाल। ग्राउंड फ्रेम से बताना है, ग्राउंड फ्रेम से बताना है। तो चलिए करते हैं आराम से। तो देखिए यहां पर चीजें सिखाऊंगा, देखिए जो ज्योमेट्रिकल मेथड है वो सिखा रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं। देखो प्लीज सीखना सिखाने का टाइम है, बाद में नहीं सिखाऊंगा मैकेनिक्स में हो जाओगे परेशान। देखिए मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम। अब यहां पर जो मुझे इंफॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं किसकी इंफॉर्मेशन है, चलो एक बार पहले लिख देता हूं, तब तुम्हें आएगा कि सर ने सीधे कहां से लिख दिया। देखिए वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब एरो से लिखिए क्योंकि ज्योमेट्रिकल मेथड सिखा रहा हूं, हेडिंग इसलिए डलवाई थी ज्योमेट्रिकल मेथड की। तो ज्योमेट्री से बताइए लेफ्ट में जा रहा है तो एरो लिखिए। देखिए ये एरो बनाइए 10 का, यूनिट नहीं लिख रहा हूं। फिर देखिए वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम, एरो से बताइए, एरो से 10 जा रहा है, ये देखिए एरो, ये सिखाना चाहता हूं। हाँ एंगल भी दिखाइए। देखिए ये हॉरिजॉन्टल से कितना दिया है 53, तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना आएगा बताइए 53। क्लियर हुआ? यूनिट नहीं लिखा है, मुझे पता है मीटर पर सेकंड, ओके आपको भी पता है, सीख लो। अब देखिए एरो में सीखना, वेलोसिटी ऑफ लिखनी है स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बताइए कैपिटल एम आपके लिए यहां पर इंटरमीडिएट फ्रेम का काम करेगा, क्या सिखाया था? तो क्या लिखेंगे बताइए, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम प्लस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही आदत डालो लिखने की, इसलिए अलग से हेडिंग डलवाई है। अब मैं कंपोनेंट जानबूझ के नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये सिखाना है आपको, और आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो सब चीजें यूज करेंगे, क्यों हर चीज आपको आ चुकी होगी। तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखिए स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम का एरो देखिए, ये रहा एरो, कितना है 50, डायरेक्शन यहां से कितनी है 53 डिग्री, प्लस कैपिटल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का एरो देखिए ये है कितना 10 मीटर पर सेकेंड। ये सिखाना है मुझे, और दोनों को जोड़ दीजिए वेक्टर के पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ दीजिए दोनों को, दोनों वेक्टर का एडिशन फाइंड आउट करना है। जोड़िए जरा दोनों को, मैं या तो इधर जोड़ूंगा या फिर वहां से उतारूंगा, ये इधर हटा देता हूं, बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये तो देख ही लिया है, अब ज्योमेट्री पे फोकस करो, हटा दो इसको। चलो यहां पे ऐड कर देता हूं, देखिए तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर, देखिए पॉइंट रखा करो, वेक्टर बताया था, पहले इधर 10 ले लो, तो ये 10 इधर और ये इधर कितना है बताइए 50। क्लियर? ये एंगल यहां से हॉरिजॉन्टल से कितना है बताइए 53, तो ये एंगल कितना होगा बताइए 180 माइनस 53, और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा कहीं ना कहीं, देखिए इधर आएगा, ये जो भी आ जाए तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का वेक्टर ही आएगा। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर, ठीक, तो ये आएगा अंडर द रूट 10 का स्क्वायर, इतना ही लिखूंगा केवल, ठीक है, प्लस 50 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 50 इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस 53, वो सब आप निकालोगे इसको, ठीक है। कॉस 180 माइनस 53 होता है माइनस कॉस 53, वो सब आप निकाल लोगे, ठीक है, इतना कठिन नहीं है। मतलब ज्योमेट्री बताई मैंने सवाल की, ज्योमेट्री बताई मैंने सवाल की, ठीक है। अब यहीं पे देखिए मैं कंपोनेंट करता तो कैसे आगे बढ़ता, कंपोनेंट करके भी समझाना चाहता हूं, इतना क्लियर है। चलिए हटाऊं इसको यहां से, अब देखिए कंपोनेंट करके दिखा रहा हूं मैं आपको, यहां से दिखा रहा हूं, देखिए तो यहीं पे कर देते हैं भाई लोग इसके कंपोनेंट्स। ये देखिए कंपोनेंट, ये आएगा 50 cos 53, cos 53 जमाने से कितना होता है 3/5, तो 3/5 करोगे तो ये आ जाएगा 30। ये कंपोनेंट देखिए आएगा 50 sin 53, sin 53 जमाने से होता है 4/5, तो 4/5 इंटू ये आ जाएगा 40। अब कुछ है ही नहीं, देखिए उसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो यह आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम प्लस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड।
क्लियर, ये सब आता ही है भाई। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे ख़त्म किया, और बीच में एक इंटरमीडिएट फ्रेम को मैं आई एफ कह देता हूँ, इंटरमीडिएट फ्रेम। तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जरा जोड़िए वेक्टर को, देखो एक वेक्टर ये आएगा, तो इधर तो आ जाएगा 10, सभी वेक्टर एक जगह लिखे तो ये आ जाएगा 40, और इधर आ जाएगा कितना 30। तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम बराबर इधर 30 इधर 10, तो इधर कितना बचेगा बताइए, इधर बचेगा 20, इधर क्या बचेगा बताइए 40। ठीक है, अब आप ये मत कहना सर कंपोनेंट से बहुत आसान है, अरे तो इसलिए तो सिखा रहा हूँ, जैसी जरूरत पड़ जाए वैसा कर लेते हैं। तो देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बाद बाकी एंगल, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सब पता है। अगर अल्फा फाइंड आउट करना हो तो 10 अल्फा इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा 40/20 बराबर 2। और अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो ये सीधे 90 डिग्री पर आएंगे। कंपोनेंट करने के बाद हमेशा दोनों वेक्टर जो आ जाते हैं वो 90 डिग्री पर आ जाते हैं, तो इससे थोड़ी सी सहूलियत यहाँ मिल जाती है। तो ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, आंसर सेम ही आएगा दोनों से। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर, क्लियर बच्चों, चलिए पॉज करके उतारिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन वो जो है वो जनरल में दिया हुआ है, देखते हैं जरा कैसे होगा। इसको हटा दूं, देखिए अब देखिए यहाँ पर मैंने फोटो बना भी दिया है कि देखो ये U जो होगा वो ग्राउंड फ्रेम से होगा। अच्छा U और V का डिफरेंस समझते हो, मैं V हमेशा ऐसा बनाऊंगा और गुंडू दे के बनाऊंगा तो वो U होगा। ओके, तो ये V है और ये U है भाई। वैसे भी मैंने आपको समझा दिया कि कैपिटल M इन्हीं आंखों से आपको इधर जाता दिखाई देगा तो ग्राउंड फ्रेम से, और स्मॉल m अलोंग द इंक्लाइन इसी पर बैठे हुए आदमी को ही दिखाई दे सकता है, तो स्मॉल m का V का वेलोसिटी कैपिटल M पर बैठ करी है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या सवाल पूछा है, स्मॉल m विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वही तो देखो एकदम बच्चों की तरह कर दो। अब देखिए डायरेक्ट करेंगे, देखिए पहले एक बार लिख देता हूं, चलो वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, देखो एरो इधर आएगा कि क्या एरो बताइए U। वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल M, तो देखिए एरो ही आएगा V है, एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा, हॉरिजॉन्टल से थीटा, ओके हॉरिजॉन्टल से थीटा। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या इंट्रोड्यूस करेंगे बताइए, कैपिटल M, तो यहां पर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल M प्लस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो एरो वो लिख दीजिए जरा, स्मॉल m विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर स्मॉल, अब चाहो तो कंपोनेंट करने हैं, कंपोनेंट कर लो, चलो जो मन आ जाए, इधर कर लो V cos थीटा, इधर आ जाएगा V sin थीटा। कंपोनेंट के बाद लो पैरेललोग्राम लो, तो एक पॉइंट से सारे वेक्टर चला देते हैं, वेक्टर से बताता रहा हूं। पैरेललोग्राम लो में एक पॉइंट से सारे वेक्टर चला दो, तो देखिए U वाला वेक्टर इधर आ जाएगा, ये तो U आ गया, ये जरा अदर पेन से दिखाता हूं, तो इधर तो आ गया V cos थीटा और नीचे आ गया V sin थीटा। कितना आसान हो जाता है बताइए, यही फिजिक्स की क्वालिटी है भैया, जैसे जैसे फंडे क्लियर होते जाएंगे सब्जेक्ट आसान होता जाता है। अब देखिए, अब इसमें डिपेंड करेगा, इसमें ये ज्यादा है ये ज्यादा है, ये तो इधर ही रहेगा। अब दोनों अगर मान लो ये और ये बराबर हो गए तो वर्टिकली जाएगा केवल, तो शायद अगले सवाल में पूछा भी है, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट ब्लॉक M मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अगर बी पार्ट का आंसर मैं पहले ही निकाल दूं तो देखिए जगह यहां से हटाऊंगा यार, मैं जगह ऊपर से हटाऊंगा, प्लीज देख लो, यहां तक पहुंचो, ऊपर से हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले उतने का पूरे का ले लो, मतलब ठीक है, हटा रहा हूं यहां से। चलिए तो देखिए मैं बी पार्ट का आंसर पहले कर देता हूं, तो देखिए इफ स्मॉल m मूव्स वर्टिकली डाउन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर ग्राउंड फ्रेम से वर्टिकली डाउन मूव करेगा तो इसका एक ही मतलब है भैया, ये कंपोनेंट कैंसिल आउट करेगा तो u इक्वल टू हो जाएगा V cos थीटा। तो थीटा पूछा था, इसका मतलब cos थीटा इक्वल टू u बाई v, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स u बाई v। मेरे हिसाब से एकदम क्लियर है, इतना लिखो।
क्लियर? कॉस इनवर्स u अपॉन v। ओके, ठीक है। बाद बाकी क्या पूछा था, m विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब आपके ऊपर आप किसे ज्यादा मानते हैं, तो इसको हटा के कर देता हूं, अब तो क्लियर है ही सब। ठीक है, अब आपके ऊपर है, जिसको भी ज्यादा मान लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो लेट मैं ऐसा कह देता हूं, लेट v cos थीटा ग्रेटर देन u। ठीक, तो देखिए जो नेट वेलोसिटी आएगी, इधर का कंपोनेंट तो यही रहेगा, u sin थीटा, सॉरी v sin थीटा, v sin थीटा, और ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा v cos थीटा माइनस u, इन दोनों का रिलेटेड इधर। तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर आपको इसका मैग्नेट बाद बाकी अल्फा फाइंड आउट करना है, तो टेन अल्फा कितना आ जाएगा, टेन अल्फा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा v sin थीटा अपॉन v cos थीटा माइनस u। और अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो ये आ जाएगा मॉड बराबर अंडर द रूट दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, और बाद बाकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos, और इनके बीच का एंगल 90 है, तो cos वाला टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। तो सीधे आ जाएगा v cos थीटा माइनस u का स्क्वायर प्लस v sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जो भी आ जाए निकाल लेंगे आप कैलकुलेट करके। ठीक है, ये सब चीज़ें रिलेटिव मोशन में आपको सीखनी है, क्योंकि आगे फिजिक्स में यूज होनी है हर हालत में। ये सब चीज़ आप लोगों को सीख लेनी है कायदे से। ठीक है, कायदे से सीख लेनी है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए और एक बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल है। देखिए ये ट्रॉली इधर मूव कर रही है, तो ऑब्वियसली किस फ्रेम से मूव कर रही होगी, ग्राउंड से। और ये इधर प्रोजेक्ट किया गया है, लेकिन ट्रॉली के रेस्पेक्ट में दिया हुआ आपको, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में इधर प्रोजेक्ट किया गया है। फाइंड थीटा, थीटा बताना है सो दैट बॉल अपीयर्स मूविंग वर्टिकली फॉर ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो थीटा की क्या वैल्यू ले लें कि जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा हो इस बॉल को कैसे देखे, वर्टिकल ऊपर की तरफ जाता हुआ देखे। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। लगाओ रिलेटिव मोशन के फंडे। चलिए देखते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं, एकदम आसानी से आएगा अब आपको। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड फ्रेम से ट्रॉली का एरो बनाओ 15 मीटर पर सेकेंड। यूनिट लिख दिया, वैसे लिखना पसंद नहीं करता हूं। और वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, वेक्टर बनाओ, वेक्टर एरो 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 एरो, ये रहा एरो। कितना है बताइए, 30। एंगल बताइए यहां से, ये थीटा। ठीक, इसको आप अल्फा ले लो। हालांकि अल्फा की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 180 माइनस थीटा होगी, बाद में यूज कर लेंगे। हमने जानबूझ के लिए लिखा है क्योंकि 180 माइनस थीटा बार बार लिखते लिखते परेशान होते। ठीक है, ये बॉल है, यहाँ कुछ है ही नहीं। इसके कंपोनेंट करने हैं, चलो कंपोनेंट कर लो। वैसे भी वो चाह रहा वर्टिकली अप जाए, तो एक कंपोनेंट कैंसिल कराना होगा, तो कंपोनेंट ही करो। ठीक, तो इधर क्या कंपोनेंट आ जाएगा बताइए, यह आएगा 30 कॉस अल्फा, और इधर क्या आ जाएगा बताइए 30 साइन अल्फा। क्लियर, एकदम क्लियर। तो अब देखिए वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, देखो यहां से मजा आएगा। अब यहां पर B और G पता है, इंटरमीडिएट फ्रेम ट्रॉली होगा। ये सब कितने कॉन्फिडेंस के साथ मैंने आप लोगों को सिखा दिया। तो ट्रॉली विल बी द इंटरमीडिएट फ्रेम। तो बताइए क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। भाई B से स्टार्ट किया और G पे खत्म किया, बीच में हमने एक IF बोले तो इंटरमीडिएट फ्रेम इंट्रोड्यूस किया। क्वेश्चन तो क्लियर है ही, सब लिख दिया है। ठीक है, इसको हटा के इधर ही सॉल्व कर देता हूं, हटा दो इसको। ठीक, जगह नहीं है ना मेरे पास। ठीक है प्यारे बच्चों, एकदम आसानी से बातें क्लियर हो रही हैं। देखिए वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू G वेक्टर बराबर, अब देखिए B विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, बॉल विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली का वेक्टर लिखिए जरा। देखिए अब आप जोड़ रहे हैं तो मैंने क्या बताया, सभी वेक्टरों को एक पॉइंट से स्टार्ट करा दिया करो। कैसे, को
टर्मिनस नहीं, कोई इनिशियल, मतलब सब के टेल ओ पर रख दो, वही बन जाता है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, ठीक है। सब वेक्टर को चला दो यहीं से, तो पहला वेक्टर इधर चलाओ, देखो ये 15, इसको चलाइए, इधर कितना चलाना है बताइए, 30 नहीं 30 कॉस अल्फा, और ऊपर कितना चलाना है बताइए, 30 साइन अल्फा। कितना आसान हो गया। और अब मैं चाहता हूं कि बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड केवल वर्टिकल जाए, तो वर्टिकल तब जाएगी प्यारे बच्चों जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट करेंगे। ठीक, तो इफ बॉल मूव्स वर्टिकली अप विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड फ्रेम से अगर वर्टिकली अप जाए तो इसका एक ही मतलब है कि 30 कॉस अल्फा इक्वल टू 15। इसका मतलब कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2, अल्फा इक्वल टू प्यारे बच्चों 60 डिग्री, और अल्फा 60 डिग्री तो थीटा आ गया 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री। कितना आसान हो गया सवाल, बताइए। एकदम आसान क्वेश्चन लगा यार, सब क्वेश्चंस आसान होते हैं, फंडे क्लियर करते चलिए बस मजबूती के साथ। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन तुरंत लेता हूं, ये लीजिए, खत्म हो गए सवाल। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं रोकता हूं। ठीक है, प्रैक्टिस करिए सवालों की, अगला लेक्चर तुरंत निकल कर फिर आ रहा है आपके लिए।